नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। जो सिविल कोर्ट डिक्री पास कर देती है, फिर एग्जीक्यूशन का फेज़ आता है। तो ये एग्जीक्यूशन को हम ऐसे समझें, किसी ने ठीक ही कहा है कि जीती हुई बाजी को दोबारा से जीतने का जो प्रयास होता है उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को बताते हैं। वैसे नॉर्मल बातें तो ये हैं कि ऑर्डर 21 रूल 10 CPC वो कहता है कि कोई भी डिग्री होल्डर है उसको एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा उसी कोर्ट में, या कोई एग्जीक्यूशन के लिए असाइंड कोर्ट है तो उस कोर्ट में, और उसमें जो कंटेंट्स होंगे वो रूल 11 में दिया हुआ है ऑर्डर 21 के। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ये क्वेश्चन कम पहेली ज़्यादा लग रहा था और फिर मैंने इसका जवाब दिया अपने फ्रेंड को कि क्या किसी व्यक्ति को बिना वारंट के या अदालत में वारंट तैयार होने के पहले या सिविल कोर्ट के डिक्री पास होने के पहले उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर हाँ तो किस प्रोविज़न में? ये बात थी। तो इसको दूसरे तरीके से हम देखें, दूसरे सवाल के रूप में देखें तो वो ये है कि क्या किसी सिविल कोर्ट के द्वारा पास किए गए डिक्री का एग्जीक्यूशन ओरल एप्लीकेशन मतलब मौखिक आवेदन पे हो सकता है? ये एग्जीक्यूशन को लेकर हमने अपने एक दोस्त हैं मिस्टर एन के झा एडवोकेट हैं, उनसे बहुत सारे डिस्कशन हुई। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई आप एग्जीक्यूशन पे कुछ वीडियोस बनाइए जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट को, जो कि आम एडवोकेट को भी फ़ायदा पहुंचाए और जो एग्जीक्यूशन में मुकदमे में आते हैं लिटिगेंट उनको भी फ़ायदा हो। थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर को बताइएगा और जो बेसिक प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस कीजिएगा। और उसी सिलसिले में जो ये सवाल है कि क्या बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है सिविल कोर्ट के द्वारा, किसी सिविल कोर्ट के द्वारा पास किए गए डिक्री के एग्जीक्यूशन में। ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मैंने ओरल एप्लीकेशन की भी बात की, चाहे जो अभी सवाल कह रहा हूँ उसके बारे में, ये कवर किया गया है ऑर्डर 21 रूल 11(1) में, जिसमें कि ओरल एप्लीकेशन का प्रोविज़न है। अब इसके 5 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो ये ओरल एप्लीकेशन का प्रोविज़न है जिसमें हमने कहा कि गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे पहला तो ये है कि ये ओरल एप्लीकेशन केवल मनी डिक्री या मनी के पेमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसी में लागू होता है ओरल एप्लीकेशन, मौखिक आवेदन किसी एग्जीक्यूशन डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ओरल एप्लीकेशन जिस समय डिक्री पास हो रहा है, जो फाइनल जजमेंट पास हो रहा है, उस समय किया जा सकता है सिविल कोर्ट के सामने और सिविल कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ओरल एप्लीकेशन को लेकर, वो ये कि सिविल कोर्ट ओरल एप्लीकेशन जैसे ही मेंशन किया गया उस समय इमीडिएट एक्शन ले सकती है बिना किसी देर के। और चौथा एस्पेक्ट ये है कि इसमें वो इवन ऑर्डर दे सकती है जजमेंट डेटर के अरेस्ट करने का। पांचवा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ओरल एप्लीकेशन को लेकर ये है कि इवन कि इसके पहले की वारंट ऑफ अरेस्ट तैयार हो, डिक्री सीट तैयार हो, अगर जजमेंट डेटर कोर्ट प्रीमाइसेस में है तो उसके अरेस्ट के लिए कह सकती है सिविल कोर्ट। तो देखिए एक बड़ा ही डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर हम एग्जीक्यूशन को लेके देखें तो नॉर्मल केस में इस अगर हम ऑर्डर 21 रूल 11(1) की वो छोड़ दें तो और जो भी सभी जगह रिटेन एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है एग्जीक्यूशन की, तभी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस पर अपना संज्ञान लेता है या उस पर ऑर्डर करता है। तो ये पार्ट 1 मैंने छोटा रखा है। अभी इसमें कुछ जजमेंट भी बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं जिक्र करूँगा। आज के सफ़र में बेसिक्स यही इन्फॉर्मेशन है। और आपका कोई भी इशू है जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, निष्पादन से रिलेटेड है, कोई डिक्री पास हो गई है उसमें जो परेशानी आ रही है, आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें 2021 में 3 जजेस बेंच ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि कैसे एग्जीक्यूशन को प्रोसेस को लेस टाइम कंज्यूमिंग किया जा सकता है, कम समय में एग्जीक्यूट करने के प्रावधान बनाने की।
का प्रावधान डेवलप करने की कोशिश की थी और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी था। जस्टिस बोबडे के जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनके वो प्रिसाइड कर रहे थे उस बेंच को और उन्होंने ये बनाया था गाइडलाइंस। तो अब से जो भी सफ़र है वो एग्जीक्यूशन से होगा, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कम से कम 25 वीडियो बनाकर एक एक आस्पेक्ट को डील करें, जिससे कि एग्जीक्यूशन में आने वाली परेशानियों को लेकर, क्योंकि कहते भी हैं मुकदमे की असली शुरुआत तब होती है जब डिक्री हाथ में होता है और आप उसके एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपके सवाल का इंतज़ार करेंगे और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले सफ़र में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।